संभाले के ढूंढे जिसे जहाँ सारा, वही तो खुदा है बाबा हमारा, बाबा हमारा। लेके ढूंढे जिसे जहाँ सारा, वही तू खुदा है बाबा हमारा, बाबा हमारा। नशा है हमें, हम हैं बच्चे प्यारे, तुम अम्मा हमारी, सखा भी तू न्यारा। नशा है हमें तू, पढ़ाता हमें जो, कहता हमी से वही जो है करना। नशा है मुझे तू, पिलाता है साकी, शराबे हकीकी, रूहानी पियाला। बना तू रहा है हमेशा ज़्यादा, नशा है रूहानी, नहीं मैं पियादा। नशा है तेरे बल पर बेफिक्र मैं, बना हूँ रियासत का सुल्तान प्यारा। रियासत हमारी जिस्म ये समूचा है, सुल्तान हम सल्तनत ये हमारी। हमें ही बनाता तू ज़रियाए जन्नत, फरिश्ता गुलाबी जहाँ का सितारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहाँ सारा, नहीं अब हदों की गुलामी नज़ारे, वतन आफ़ताबी में आज़ाद सारे। तेरी बूंद को जो तरसते रहे थे, पिलाया हमें इश्क़े दरिया ही सारा। तेरी गोद का भी नशा
है अनोखा तेरा दिल मकान है जन्नत झरोखा। है दिल तख्त तेरा नशी हम है रूह है सभी ताकतें अब है हमारी शरारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा। तुम्ही हो हम ही है तुम्हारे ये सारी दिशाएं बजाती नगारे। खुदा दोस्त बाबा मम्मा तू आशिक माशुका नशे मन है तू ही हमारा। मेरी शायरी है तेरी ही बदौलत तेरी खातिरी के नशे में रहे हम। अडिग है न सर पर कहीं बोझ कोई कलम कर बनाया है गुलिस्तान प्यारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा। तू ही शायर है तेरी शायरी हम। तू जब भी है लिखता हमें आशिकी से। जहाँ की मिली बादशाही हमी को मिला सब दुआओं का खजाना पारा। जहर ही भरा था खुदी वासना का कहर की लहर में फंसे थे परिंदे। तू पैगाम लाया रूहानी शमा का तभी से बना हूँ मैं फरिश्ता प्यारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा। वही तू खुदा है बाबा हमारा। बाबा हमारा बाबा हमारा बाबा हमारा। चलिए हम सभी अंतर्मुखी हो जाएं। वो आप नीचे जाओगे तो ही कंपेयर कर पाओगे ना। ये नारा का क्यों कहता आप
अंतर में स्वयं को देखें। मैं वो चमकती हुई पड़ी इस शरीर को धारण किए हूं। इस धरती पर अपने रोल को प्ले करने के लिए मैं आत्मा इस शरीर को यूज करती हूं। ये मेरा वस्त्र है। इस वस्त्र को पहन अलग अलग रोल प्ले करती हूं। और देखें अपने आप को, बाबा को बुलाएं कि आ जाओ। हम सबको मुरली की धारणा के लिए हमारी समझ को बढ़ाओ। तो फील करें कि बाबा हमारे सामने है, हमारे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। तो गीत सुना सबने? ओम शांति। जी दीदी। क्या गीत ने क्या कहा? कि हम पहले ढूंढ रहे थे जिसको, अब हमारे हमारे साथ को उसको पाने का नशा चढ़ गया है ना? नशे में क्या करते हैं? धूत हो जाते दीदी। धूत हो जाते हैं। वो वाला नशा हमारे को नीचे गिराता है और ये वाला नशा हमें ऊपर चढ़ाता। Please send the link after. Well, the song was very nice. श्योर, विल सेंड। और उसके एक एक शब्द को अगर आप सुनो ना, पूरा ज्ञान से भरपूर है। सारे गीत जो हैं ज्ञानी आत्माओं ने मुरली पढ़कर मुरली से सारे पॉइंट्स लेकर फिर लिखे। तो इसीलिए कई बार जब योग ना लग रहा हो तो गीत सुनो, योग ऑटोमेटिक लग जाता है। फिर गीत को जब सही बात। तो आज बाबा कैसे आए हैं? बाबा के साथ हमारे 3 मेन संबंध, सर्व संबंध हैं। बाबा हमारा पिता है, टीचर है और सतगुरु। जब पिता के रूप में हमने ये नशा कहीं और देखने नहीं देता। जी हाँ जी अजय भाई, करेक्ट। ये नशा चढ़ जाए तो बाबा के अलावा हमें और कोई नजर ही नहीं आता। तो आज बाबा तीनों रूपों से हमारे को समझाने दे रहे हैं। तो पिता के रूप में हमने बाबा को बहुत देखा। जिस भी धर्म में हमने भगवान को जाना, हम क्या कहते थे? मेरा पिता है, गॉड फादर। उसको बोला मात पिता, पर देखा उसको पिता के रूप में। और एक्सपेक्ट क्या उससे किया कि वो कोई जादू की छड़ी लेगा और जो मैं चाहूंगी वो मेरे को प्रोवाइड कर देगा, है ना? और उसने बहुत कुछ किया भी, पर थोड़ी उसमें मेहनत लगी। दूसरा, टीचर। जब हम मुरली सुनते हैं तो वो टीचर के रूप में आके हमारे को समझाता है ना? और जब हम जैसे स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो टीचर आके समझाती है, करना फिर हमारा काम है। फिर सतगुरु, ये 2 रोल हमें पता है।
सतगुरु का अर्थ क्या है? सतगुरु क्या करता है? हमें सच्चा दीदी रास्ता सदगति बताता है, सच्चा रास्ता। हाँ जी, ट्रांसफॉर्म करते हैं। सदगति कराता है दीदी। सदगति करता है। ओके। और और अपने साथ परम धाम ले जाते हैं। परम धाम ले जाते हैं। अच्छा, और सतगुरु क्या करता है? जीने का रास्ता, तरीका, हर हमारे लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ, ज्ञान, सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान देता है। सत्य का दर्शन कराता है। राइट। तो सतगुरु अर्थात जो सत्य रास्ता बताता है, उसके बताने में जब अंश मात्र भी कोई कमी नहीं होती। और सत्य रास्ता क्या बताया उसने हमें, ये तो देखें। उसने मुझे क्या बताया? सत्य रास्ता शिव बाबा के बारे में बताया, अच्छा, जीने की कला। श्रीमत पे चलने का। हाँ जी। और श्रीमत पे हम चलना जरूरी है। हमारी पहचान और अपनी पहचान। और मेरी आत्मा, सत्य पहचान कि मैं कौन, आत्मा, आत्मा, आत्मा की पहचान, लक्ष्य सत्य बताया दीदी, लक्ष्य लक्ष्य बताया। लक्ष्य बताया। तो जब उसने ये बताया मैं कौन, मेरी सत्य पहचान, और मेरी सत्य पहचान में हमने तो जब ज्ञान में नहीं थे क्या सोचते थे? मैं आत्मा। ये हमें थोड़ी पता था मैं ज्योति बिंदु माथे के बीच, मेरे में इतने गुण हैं, मैं कैसे नीचे गिरी, ये सब मुझे पता ही नहीं चला। मैं कितनी ऊंच स्थिति में थी। फिर टाइम चलते चलते कलयुग में आके हमारी कलाएं कम हो गई। जब ये सब पता चला तो इससे क्या हुआ? आज इसी बाबा से ने हमें मास्टर सतगुरु का टाइटल दिया है, तो हम रियलाइज करें ना हमें करना क्या है। मास्टर सतगुरु के टाइटल को लेके बैठेंगे, पर ये तो समझे व्हाट एम आई सपोज टू डू देन, राइट? हमारे जो लक्ष्य है हम उसकी तरफ चलते हैं। लक्ष्य की तरफ चलते, ज्ञान मिला, भटकना बंद हुआ दीदी। भटकना बंद हुआ, राइट। और ये पता चला मैं कितनी श्रेष्ठ हूं। सोचते रहे मैं कितने, हमने अपने आप को सबसे ज्यादा दुत्कारा है। आई एम माई वर्स्ट क्रिटिक, आई कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ। Yes. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मंजुल भाई। मैं कह रही हूँ ठीक बात, बहुत सही बात है ये। हाँ, ना? ये बात। चाहे हम दूसरों के सामने अपने लॉयर बनते हैं, है ना, दूसरों के जज बनते हैं उनके सामने, पर अंदर से मन खाता है और हम कहते हैं मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ये गलती कर दी। तो बाबा ने क्या बताया? ठीक है ना, गलतियां करी, सही पुरुषार्थ करना सिखाया, है ना। गलती करी, पर अब तुमको याद क्या करना है? तुम कितने अच्छे हो। जब अच्छाई को याद करोगे तो अच्छापन अपने आप अंदर से इमर्ज होगा। बुराई के बारे में बाबा ने बोला है अवेयर हो जाओ, पर बुराई के बारे में सोचते नहीं रहना है। बुराई के बारे में सोचते रहेंगे तो वो जो हाय हाय वाला है, आई एम अ विक्टिम। अब हम, हमारे में से कोई विक्टिम नहीं है। अब हम इतने पावरफुल हैं, हमारे मेरा साथी कौन है ना, ये हमको बताया। तो ये है सत्य तरीका, राइट मेथड टू चेंज माई सेल्फ। फिर उसका सत्य ज्ञान, हमने क्या सोचा भक्ति में कि वो जादू करेगा, मैं उसकी अर्चना आराधना करूंगी तो वो मुझे वो प्रोवाइड कर देगा जो मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पास भाई एक BMW आ जाए, वो मुझे BMW प्रदान करेगा। मतलब आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी मटीरियलिस्टिक। जो भी कोई चीज है, मैंने सोचा वो मुझे अब भी दे देगा। ऐसी ऐसी कहानियां सुन ली, पढ़ ली। पर उसने क्या बताया, वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता। एक बार रिवाइज करें ना, व्हाट डज ही डू एंड व्हाट डज ही नॉट डू। अच्छा पहले ये बताओ वो क्या नहीं करता, क्या नहीं करता। वो हमारे कर्म के उसमें नहीं आते। हाँ, हमारे कर्मों, हमारे जो कर्मों की हमारे को भोगना है उसमें इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, और क्या नहीं करते? ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करते। ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करते। फिर वो करते क्या है? हमारे लिए सही शक्ति, परिवर्तन। हमें गुण और शक्तियों से सशक्त करके वो
काम खुद करने के लिए प्रिपेयर करते हमारे हैं। को पावरफुल बनाते हैं, हमारा ताकि रास्ता सही करते हैं। रास्ता पावन हाँ, पावन बनाने की भी, हमको पावन बनाने की, पवित्र बनाने की भी कोशिश करते का मेथड बताते हैं, विधि बताते हैं। तो विधि क्या है? हैं। मैं आत्मा, थोड़ा ऐड करो, मैं आत्मा तो इनफ नहीं है ना, याद एंड योग का बल। है ना कुमकुम बहन? मैं आत्मा, उसके बाद मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली। मैं सहन आत्मा और शक्ति, बाबा भी और आत्मा। परम पिता को याद करने, माम एकम याद करो, अपने आप को आत्मा समझ और उस एक पिता को याद करो, बस। जी। दैट इज द दैट इज द जिस्ट। बाकी सब क्या है? विस्तार। विस्तार क्यों होता है? अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, पर करना वही है, मैं आत्मा और वो मेरा पिता। जब मैं उसकी गोद में बैठ जाती हूँ, आज उसने अपनी गोदी में बैठाया हमको मुरली में, मेरे तुम गोद के बच्चे हो, मेरी गोद में बैठना तुम्हारा काम है, क्यों धरती पर पांव रखते हो ना, मेरे पास रहो। तो ये है तरीका। तो जो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु सत्य ज्ञान देकर सत्य रास्ता बताता है और उसमें चलने की क्षमता भी देता है और मेरा साथ निभाता है। मैं गिरती हूं तो मुझे बार बार उठाता है। तो अगर मैं मास्टर सतगुरु हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने बोला, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। तो मैं मास्टर सतगुरु कैसे बनूं? मैं औरों को भी उठाऊं, उठाऊं, सत्य रास्ता बताऊं, और जब वो गिरे तो उनको दुत्कारना नहीं है कि कैसे हैं, कितनी बार समझाया नहीं समझते। नो, समझाएंगे, साथ देंगे, हाथ पकड़ेंगे, हिम्मत दिलाएंगे, तब मैं सतगुरु हूं। फिर बाबा ने बोला, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति का क्या मतलब है? दीदी मुक्ति मतलब परम धाम में जब हम जाते हैं परम तो वो धाम। मुक्ति है। जीवन मुक्ति जो अभी भी है। अच्छा, थोड़ा और कोई कुछ कह रहा है? रेखा बहन कुछ कह रहे थे? दीदी मैं भी यही कह रही थी, मुक्ति का मतलब परम धाम और जीवन हाँ, मुक्ति का मतलब सतयुग। हाँ। तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं, बिकॉज वी हैव अ फ्यू। जीवन मुक्ति मीन्स कि हम यहाँ पर जीवन में रहते हुए न्यारे रहते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म होकर and then we go, then only we get ready to go to Satyug, and going to Satyug is also Jivan Mukti. राइट। तो मुक्ति सबको मिलती है। हर आत्मा जब 5000 ईयर्स का साइकिल पूरा हो जाता है तो वो उसको जीवन मुक्ति, उसको मुक्ति मिलती है। मतलब अपने दुखों से मुक्त होकर, शरीर छोड़कर वो परम धाम सोल वर्ल्ड में चली जाती है। तो वो मुक्त हो गई दुख से। और हमें क्या मिलता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिलता है। कैसे? जीवन मुक्ति मतलब जीवन में इस टाइम पे रहते हुए, कलयुगी दुनिया में रहते हुए, कलयुगी दुनिया के प्रभाव से मुक्त, अर्थात कलयुगी दुनिया के इन्फ्लुएंस से मैं फ्री हूं। दूसरों के ओपिनियंस के अंदर बह जाना, दूसरे की बातों में आ जाना, उन सारी चीजों से फ्री। कोई बात कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है, उसकी बातों में आ जाना और उसके हिसाब से चल पड़ना। माना कि मैं अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मैं अपने, जो मेरे को भगवान ने रास्ता बताया, मैं उस पर अटल हूं। उसने कहा और मैंने किया, फिर दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे हिला नहीं सकती। जो हमने सुना ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। तो रघुकुल कौन? रघु के कुल। हम कहते, रघु किसको बोलते हैं? राम को। राम कौन? कौन सा राम? त्रेता। त्रेता वाला राम नहीं। एक शिव बाबा दीदी वो भी राम है हमारे। एक दो नाम का चार राम। राम। कौन? एक राम नाम जो का घट राम घट में, मैं आत्मा राम। आत्मा राम। एक राम जो नाम का राम, किसी का नाम राम होता है। एक राम जो त्रेता युग का राम, वो तो 14 कला संपूर्ण है, वो तो संपूर्ण है ही नहीं, और है मनुष्य पर देवता है, राइट। पर एक राम जो सबसे न्यारा, वो है शिव बाबा, भगवान जिसको बोलते हैं।
तो रघु उस राम के कुल की रीत जो है, मैं जब उसको निभाऊंगी तो मैं सतगुरु हूं, नहीं तो मैं सतगुरु मास्टर सतगुरु नहीं बनूंगी। और उसने जो मुझे जो रीत सिखाई, मैं जब उसको पूरा फॉलो करती हूँ तो मैं मास्टर सतगुरु। हमने वो रास्ता पकड़ लिया। तो जो कहते हैं ना, प्राण जाए वचन ना जाए, वो एक्चुअली वो भगवान ने जो मुझे रास्ता बताया, मैं उसको ना छोड़ूं। अब कोई हम चल रहे हैं, हम लाइफ को लीड कर रहे हैं, मेरे सामने कोई आ गया, बोलता है थोड़ा झूठ बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, बोल दो ना। नो, मैं नहीं करूंगी। झूठ बोल दो, थोड़ा सा उसको फंसा दो, हम तो निकल जाएं इसमें से। नो, कौन सा झूठ बोलना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा झूठ नहीं, मतलब झूठ मुझे नहीं बोलना है, फुल स्टॉप। थोड़ा बहुत करने में कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ी दुनिया चलती है। मतलब थोड़ा सा गुस्सा कर लो, थोड़ा रोब जमाओगे तभी सब सुनेंगे, नहीं तो तुम्हें कोई सुनेगा नहीं। इन बातों के अंदर मुझे नहीं बहना, तो मैं मास्टर सतगुरु, है ना। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, मैं परम धाम भी जाऊंगी। अभी जब जीवन की बातों से मैं मुक्त होंगी तो मैं सतयुग में वो पद पाऊंगी, वो पोजीशन मुझे मिलेगी। क्योंकि अगर मैंने वो सीखा नहीं तो सतयुग को मैं एक दिन में ही नर्क बना दूंगी। उल्टी सीधी बातें फिर से सोचूंगी, घमंड में आ जाएंगे और देभान में आ जाएंगे। तो सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। इसकी जो स्टोरी है, राजा जनक की स्टोरी याद है किसी को? वो वाली अष्टवक्र की नहीं, वो वाली जो बताई थी। एक और स्टोरी है कि जब राजा जनक को तो ज्ञान चाहिए था ना, जीवन मुक्ति का ज्ञान, तो वो घोड़े पर चढ़ने लगे। उनका एक पैर नीचे और एक पैर सैडल पे था। तो उसको क्या, हाँ जी मंजुल है, तो उसी समय उन्होंने कहा था ना कि यही यही असली ज्ञान है कि ना तो तुम पूरी तरह से संसार में लिप्त हो और तुम संसार में भी हो। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली और मतलब पूरी तरह नहीं, संसार में जीरो लिप्त, लिप्त नहीं है, संसार में मेरा एक पैर है। 8:15 ओके, है ना। तो एक पैर नीचे मतलब धरती पर रहते हुए धरती से न्यारे, जो कमल पुष्प का एग्जाम्पल देते हैं बाबा। और जो हम गणेश जी को देखते हैं, उनको देखा है, कहते हैं ना वो हमेशा डांसिंग पोज में है। वो डांसिंग पोज क्या है? एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर। इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था, ठीक है। तो मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले। जो ब्रह्मा बाबा थे, वो ब्रह्मा बाबा कैसे बने? जो मम्मा का आपको बताया, मम्मा कैसी बनी? बाबा ने कहा और मम्मा ने कहा हाँ जी। एक बारी बाबा ने कहा शेर के 3 पैर होते हैं, मम्मा ने कहा हाँ जी। बाबा ने कहा तुम पास। और ये हुआ हमारा वरदान था आज का। और आज सार क्या है मुरली का? कौन बताएगा? अर्ज दीदी किसी का मीठे बच्चे किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है, नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। कुल कलंकित, कुल को कौन कलंक लगाता है? किसको कहते हैं कुल कलंकित? किसको कहते हैं ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली? जो फैमिली के रूल्स को फॉलो नहीं करता, जो आज्ञाकारी नहीं होता, आज्ञाकारी नहीं होता ना। और धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए, जो बोला ना रघुकुल रीत, वही बात कि कुछ हो जाए मैं अपने वैल्यूज को ना छोड़ूं, बाप से किया हुआ वचन याद रहे। हमने कौन सा वचन दिया बाबा को? सबसे पहला फाउंडेशन क्या है हमारे लाइफ का, ब्राह्मण लाइफ का, इस लाइफ का? पवित्रता। पवित्रता। तो मैं अपने पवित्रता के धर्म को ना छोड़ूं,
और पवित्रता का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है। पवित्रता अर्थात थोड़ा सा तो ले ले। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। तन मन धन जन की पवित्रता। तन पवित्र ब्रह्मचर्य, मन पवित्र पवित्र संकल्प, धन पवित्र हम धन को कैसे यूज करते हैं, जन पवित्र मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मैं किस प्रकार से निभाती हूँ। आज रिलेशनशिप्स के लिए बाबा ने क्या बोला, आज वो है ना जो हमारा पत्र पुष्प, उसमें है शरीर में रहते हैं सेवा अर्थ, ना कि रिश्ते के आधार पर कि ये वाला जो है ये मेरा, बाबा ने बोला चाचा काका मामा, मतलब ये मेरा ये वाला रिलेटिव है, ये मेरा वो वाला रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे है, शरीर के हिसाब से। रिश्ता किससे है मेरा, आत्मा से। अगर मैं आत्मा से रिश्ता रखती हूं तो पवित्र, क्योंकि आत्मा से रिश्ता रखने में क्या है, कोई मैलिस नहीं, किसी तरह का नेगेटिव थॉट फिर रहता नहीं, इसलिए है ना। और कुल कलंकित की जहां बात है, जैसे आपने बोला आज्ञाकारी, कि जो मेरी फैमिली के रूल्स मैं उनको न तोड़ूं। तो हमारे जो ये ब्राह्मण परिवार है, शिव बाबा का ये परिवार है जिसमें हम सब इकट्ठे होकर बैठे हैं, ये कौन सा परिवार है, सबसे उत्तम, ईश्वरीय। तो इसमें हमें आज्ञाकारी होना। क्या है स्लोगन आज का, रेखा में पढ़ेंगे। दीदी आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। हाँ, सदा प्राप्त होती रहेंगी, है ना। तो स्लोगन भी उसी पर है कि आप अपने धर्म को ना छोड़ो, आज्ञाकारी बनो। आप आज्ञाकारी बच्चा दुनिया में भी होता है तो उसके लिए कैसी फीलिंग होती है, माँ बाप की दुआएं उसे निरंतर मिलती रहती है। तो वही पूरी मुरली इसी पर आधारित है कि मैंने एक भी वैल्यू को नहीं छोड़ना, पूरी आज्ञा का पालन करना है। जैसे मेरा पिता मेरे को उसके समान बनकर हर कर्म उसके समान करना है। जो उसका कर्तव्य, जैसे बच्चा चलाता है ना, तो उसका बिजनेस क्या है, शिव बाबा का क्या बिजनेस है, से देवता बनाना, सबको पवित्र से पावन बनाना, पावन से पवित्र बनाना, पावन से पतित से पावन पतित से पावन बनाना, सॉरी। तो मेरा भी वही कर्तव्य हो। तो हम आज्ञाकारी बच्चे खुद को बनाएंगे तो दूसरों को बना पाएंगे। ठीक है, और प्रश्न क्या है आज का? दीदी प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है। कौन सी उत्तर है, खबरदारी रखनी है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना जरूरी है। और कभी भी बाप का बनाने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना, हर कदम पर श्रीमत याद रहे। है ना, हमने ये बातें ली हैं वैसे, पर कीचक, कीचक की कहानी किसी को पता है? जब पांडव वनवास में थे, वो हाइडिंग में थे, तो वो एक राज्य में गए जहां उन्होंने रहना शुरू किया। तो वहां पर ये जो राजा था, उसका नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कीचक, और उसने, उसकी जो दृष्टि थी बहुत ज्यादा विकारी थी। तो वो द्रौपदी के ऊपर उसकी गंदी नजर थी। तो द्रौपदी को मालूम था कि भीम जो है, भीम ही है जो उसका वध कर सकता है, उसको मार सकता है। पर उसने शुरू में इसलिए नहीं बताया कि अगर उसने वध कर दिया तो वो सबको पता चल जाएगा कि पांडव कहाँ छिपे हैं।
तो जब लास्ट के 3 दिन रह गए तब उसने भीम को बताया कि ये कीचक उसको कैसे बार बार परेशान करता है। फिर भीम ने उसका वध किया। तो ये स्टोरी हमको कैसे लगती है? द्रौपदी कौन? हम हर आत्मा द्रौपदी। हर आत्मा को कहीं ना कहीं गंदी नजर की जो इफेक्ट है वो आता ही है, चाहे वो मेल फीमेल के रूप में हो या किसी और रूप में हो, किसी का जेलसी के रूप में है या जिस भी रूप में है। तो हम सब उसको फेस कर रहे हैं और दुनिया में कीचक की तरह अनेक आत्माएं ऐसे, ये सब इस तरह का वार चल रहा है ना। और फिर हम कौन सी आत्माएं? हम ह्यूमैनिटी की ट्री में कहां पर बैठे? कल्प वृक्ष का ज्ञान लिया था ना, कहाँ बैठे हम? जड़ों। जड़ जड़ में और में। तने और में जड़ें कहाँ होती हैं? छिपी होती हैं, छिपी हुई। है ना। जड़ में बैठकर अर्थात गुप्त रीति से हम अपना काम कर रहे हैं, हाइडिंग में है। हाइडिंग में क्या? मैं आत्मा अपने आप को श्रेष्ठ बना रही हूँ, किसी को थोड़ी पता मैं क्या कर रही हूँ। हम अपने थॉट्स को श्रेष्ठ बना रहे हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। नोबडी नोज व्हाट वी आर डूइंग, बट व्हाट आर वी डूइंग? वी आर गिविंग दैट गुड एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशन पूरे सृष्टि के एक एक पत्ते को, लास्ट पत्ते तक। हमारा जो संकल्प है, हमारे जो श्रेष्ठ थॉट हैं, वो लास्ट पत्ते तक को फिर जाते हैं और हर पत्ते को शक्ति देते हैं, पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, एलिवेटेड एनर्जी देते हैं। फिर लास्ट 3 डेज में उसने बोला ना, तो अंत समय की ये बात है। अंत समय में क्या होगा? अंत समय में अभी तो हमारा गुप्त रीति से काम चल रहा है, वैसे अब थोड़ा थोड़ा तो सामने भी आने लगे हैं। तो अंत समय में बाबा ने बोला भगवान की प्रत्यक्षता होगी, सबको पता चल जाएगा कि भगवान आया हुआ है। जो नहीं मानते थे वो भी मानना शुरू कर देंगे। जिसने छोड़ा है, जिसने ज्ञान लिया पर समझा नहीं है, हर एक आत्मा आई, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष होगा। दुख बढ़ जाएगा, जब दुख बढ़ेगा भगवान को याद करेंगे। भगवान ने कहा एक ही हड्डी है, सब यहाँ पर आएंगे, परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। एक तरफ बाबा ने बोला हाहाकार होगा, एक तरफ जय जयकार होगा। और तुम बच्चे जो परमात्मा के बच्चे हो, वो इसमें से ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से पानी। उसको याद किया और सारा खेल हमारे लिए डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? हम किस दृष्टि से कैसे अपने जीवन को चलाते हैं, परमात्मा हमें साक्षात्कार कराएगा। परमात्मा हमारे को गंदे सीन्स के का जो इफेक्ट है वो होने नहीं देगा। उसकी याद में होंगे तो उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं होगा और मैं सबको सुख देने के निमित्त बनूंगी। जो आज बाबा ने बोला, मास्टर सतगुरु का काम मैं करूंगी इस सब। और प्रत्यक्ष किसको करना है? भगवान को, ना कि खुद को। मैं करती, मैं सुनाती, मेरा योग अच्छा, मैं बड़ा अच्छा फॉलो करती, नहीं। कराने वाला करा रहा है। ठीक है, और कोई पॉइंट बताओ, क्या क्या लेना? हमारा सार, क्वेश्चन, वरदान और स्लोगन सब हो चुका। दीदी, अगर जिनका 84 जन्म से जिनको मुक्ति मिल गई है, तो फिर जब ये परिवर्तन होगा उस टाइम, तो वो लोग तो ऑलरेडी सूक्ष्म वतन में होंगे, वो वापस आएंगे ना? वो वहां से मदद कर रहे हैं। वो जो सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हैं ऑलरेडी, कंप्लीट बन के संपूर्ण होकर, वो वहां बैठकर हमें मदद कर रहे हैं। वो वहां, उनको वहां पे देखो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, उनको दुनिया की कोई बातों को तो करना नहीं है। हमारे को शरीर के निर्वाह के लिए बहुत कुछ करना है, कभी पानी पीना है, कभी खाना खाना है, कभी जॉब पर जाना है। उन्हें तो कोई वो और काम नहीं है। उनका एक ही काम है कि सबको अच्छी भावना दो, सबका भला करो। वहां से जो वाइब्रेशंस दे रहे हैं उससे सृष्टि में परिवर्तन आ रहा है जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने?
एक बाबा ने जो पॉइंट बोला ना, तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते, साकार रूप में नहीं फंसाते, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। साकार रूप कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के थ्रू बताते हैं ना, तो क्या बोलते हैं बाबा कि तुम्हें ब्रह्मा को याद नहीं करना, ब्रह्मा के लिए रिगार्ड रखना है। इससे हमारे को क्या मिलता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? कि सुप्रीम ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान मिलता है। ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान मिलता है, राइट। तो ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान मिलता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारे को रिगार्ड रखना है, पर इंस्ट्रूमेंट को याद नहीं करना है। याद हमको भगवान को करना है, क्योंकि उसको याद करने से मेरे विकर्म जो हैं, जिनके कारण मैं दुख भोगती हूं, वो विनाश होंगे। मेरे सामने मेरे कर्मों का किया हुआ आएगा, ये नहीं है कि वो नहीं आएगा, पर मैं इतनी पावरफुल हो जाऊंगी कि मुझे उसका कोई असर नहीं होगा। जो दादी प्रकाश मणि की बात आपको बताई, बहुत बीमार, शरीर बिल्कुल नहीं चल रहा, डॉक्टर ने क्या पूछा, आपका क्या हाल है? दादी ने बोला मैं तो ठीक हूं। डॉक्टर ने बोला इतनी सारी पाइप्स और ट्यूब्स लगी हुई हैं, आप ठीक कैसे हो? उन्होंने बोला तुमने तो सवाल ही गलत किया, मैं आत्मा ठीक हूं, शरीर में हाँ जो चल रहा है सो चल रहा है। ये बोलने की शक्ति किस में आ सकती है? जो शरीर से न्यारेपन का अनुभव कर, एक्सपीरियंस कर। तो शरीर में नहीं फंसना, मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए रिगार्ड, यस, बट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गॉड। बाबा ने कहा कि इतना समझाते हुए भी माया बुला देती है, तो उसके लिए बाबा राय देते हैं कि याद का चार्ट, याद का चार्ट रखो। ठीक है, कौन कौन रख रहा है याद का चार्ट? याद का चार्ट हम रोज रात को देखें, मैंने कितनी देर परमात्मा को याद किया, अमृत वेला किया, शाम को योग किया, बीच बीच में याद किया। आपके जो योग के कलेक्शन पॉइंट्स हैं, पिगी बैंक है, उसके अंदर कितने कलेक्ट हुए? आज 15 मिनट हुए तो कल 20 मिनट होने चाहिए, 20 हुए अगले दिन 40 हो जाए। ऐसे मतलब स्लोली आदत ऐसी डालने कि ये पॉइंट, ये जो समय है मेरा, ये बढ़ता जाए। ठीक है ना? फिर बाबा ने बोला बाप गले लगाकर कुछ कार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार ते साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। तो बाबा बहुत स्नेह युक्त होकर हमें क्या बोल रहे हैं? जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं ना, कोई बच्चा आता है, अगर वो परेशान है, हम क्या बोलते हैं? डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। आप अपना काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे को हौसला देते हैं ना, तो बाबा हमको, ये तो भगवान है, अगर भगवान हौसला दे तो कौन से वाली कैसे वाला हौसला देगा वो? जिस हौसला देने में 100% ट्रूथ है, वो 100% करके दिखाएगा, छोड़ेगा नहीं, है ना? और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। All okay. Sushma Ben and Sippy had a question yesterday. Anybody, you want to ask the question? You'll have to repeat your question if you want to know. I was just saying that Baba वही करेंगे जो ड्रामा में है already. If it's not in the drama, he won't do it. So we can call it miracle or drama. या पिछले जन्म में वो मिरेकल हुआ था तो अब मिरेकल होगा। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। अच्छा, एक मिनट, ड्रामा के ज्ञान को रिवाइज करते हैं, उसके बाद बताना इज योर क्वेश्चन आंसर्ड और नॉट।
ड्रामा के बारे में हम सबको जो जो पता है सब बताओ, क्या दीदी है? ड्रामा कल्याणकारी है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो कोई कुछ कर रहा है वो ड्रामा में होना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो वो अकल्याण है ना? और क्या पता है ड्रामा के लिए? बताएं बताएं सभी। ड्रामा के It पार्ट repeats itself. रिटन नॉलेज It repeats. रिपीट होता है जी। और हाँ जी कुमकुम बहन, आप क्या कह रहे थे? मैंने बोला था ड्रामा में नोंद होता है, मतलब इट्स रिटन ऑलरेडी। हाँ हाँ, ड्रामा फिक्स है ना, और ड्रामा में No, we have created it. We have created it in 5,000 years, and that is being repeated. Nobody else has fixed it. you have fixed it. You meaning each one of us has fixed it. और दीदी जो ड्रामा में पार्टनर है दैट वी हैव टू फॉलो। और सब हीरो एक्टर, सब हीरो एक्टर है। सबका हीरो एक्टर ऑफ माय स्टोरी। और किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोष जो हीरो एक्टर होता है उसका रोल क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसकी बाद में जीत होती है दीदी, उसकी बाद में जीत होती है, उसको हर कोई फॉलो करता है। हर कोई फॉलो करता है। और दीदी हम जो रोल करते हैं 5,000 साल से, वो हमको अपना ड्रामा का मालूम नहीं होता, वो हम अपने कर्म के हिसाब से करते रहते हैं। वो लिखा हुआ होगा जरूर, लेकिन हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम नहीं है, पर वो लिखा ड्रामा रिपीट होता है आफ्टर 5,000 years। रिपीट होता है। तो हीरो एक्टर का और क्या होता है? वो शुरू से एंड तक रहता है, और उसका जब हीरो दिखाते हैं किसी मूवी में, किसी प्ले में, किसी ड्रामा में, तो वो हीरो को हीरो बनाना क्या क्यों होता है? क्योंकि ही इज देयर फॉर अ पर्पस, ही इज नॉट देयर इन अ कॉमन वे, वो साधारण रूप से नहीं है। ही हैज कम, ही इज कॉल्ड हीरो बिकॉज वो हीरोइक कोई एक्ट करता है। तो अगर मैं हीरो हूं तो मेरा हीरोइक एक्ट क्या है? बाबा का ज्ञान को फॉलो करना और अपने साथ औरों को भी ट्रांसफॉर्म करना। हाँ, रोल मॉडल बनना। रोल मॉडल बनना, ताकि पूरी दुनिया सुखदायी हो जाए। दीदी, हाँ जी। Didi, can I share a story here? A fictional story. My grandfather, my Nanaji used to tell us this to explain the concept of karmas and drama. एक कपल को एक स्पेशल चाइल्ड होता है, चैलेंज, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, एंड वो बहुत साल उस बच्चे की परवरिश करते हैं। फिर वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत थक जाते हैं। दे प्रे टू गॉड कि अब हमें भी मुक्ति दीजिए और इस बच्चे को भी मुक्ति दीजिए, बिकॉज वी कैन नॉट बेयर ईच अदर सफरिंग एनी मोर। So the child is in the other room and he overhears his parents talking like that. तो वो अपने माता पिता को बुलाता है अपने पास और वो कहता है कि आप 50 पैसे का मेरे को 1 गिलास दूध का लाके दीजिए बस। और द पेरेंट्स वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि इस बच्चे ने सुन लिया, ये बहुत दुखी हो रहा है। वो कहते हैं नहीं, बस आप मुझे ये लाके दीजिए, तो आपका इतना ही मेरे साथ हिसाब किताब बचा है अब। ही हैज दैट एंड ही रिलीजेस हिज सोल। सो ओवर द इयर्स आई हैव अंडरस्टूड कि ड्रामा तो मतलब ऐसा है कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एंड हमें नहीं पता उस स्क्रिप्ट के बारे में, जबकि वो है हमारे ही कर्मों का लिखा हुआ। लेकिन we just have to keep doing whatever situation comes before us, बस उसमें से गुजरना है और जैसे भी परमात्मा गुजारेगा, we have to just pass through that. राइट, बहुत अच्छी स्टोरी है।
तुम्हारा 50 पैसे का हिसाब बचा है, उसके बाद रिलीव हो गया। मतलब अगर मेरी लाइफ में अभी चैलेंज आ रहे हैं, हमें नहीं पता ये कौन सा चैलेंज कब आएगा, बट द मोमेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, द मोमेंट आई लर्न हाउ टू डील विद दैट चैलेंज डिसअपियर्स। मेरे सामने कोई व्यक्ति चैलेंज बना हुआ है, मैं उस व्यक्ति से कैसे डील करती हूँ, द मोमेंट आई लर्न दैट चैलेंज विल गो अवे। वो व्यक्ति वैसा बिहेव तब तक करता है जब तक आप उसको वो वाला रिएक्शन देते हो, वो बार बार विशियस साइकिल बन के रिपीट करता है। आप अपने आप को बदल दो, वो व्यक्ति कंफ्यूज होके अपने रिएक्शन को बदल देगा। जो हम एक क्यों होते हैं, जो बार बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है किसी ना किसी का, कि ड्रामा में तो जो होना है लिखा है, तो हम क्यों मेहनत करें। हमें तो पता नहीं ना कि क्या लिखा है, हमें तो अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि हमारे को अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना है। हम उस चैलेंज को एफिशिएंटली फेस करें अकॉर्डिंग टू बाबा's ज्ञान। तो वो चैलेंज my question was that if something we ask for and is granted, we call it miracle. Whether we should call it miracle or it is already in the script. What do you call miracle? That is what I was saying. Okay, what do we call miracle? It is my definition of miracle is कि जो इम्पॉसिबल चीज थी वो पॉसिबल हो गई। हाँ, right. अब तक मैं उसको नहीं अचीव कर पाई, तो मैंने अब अचीव कर लिया। You can say it was in drama, or you can say it is miracle. But the thing is, मेरे को कल तक इम्पॉसिबल लग रही थी, आज मेरे लिए पॉसिबल हो गई, इसलिए मिरेकल है। भगवान के लिए तो कोई मिरेकल नहीं है ना। Of course. दीदी, मिरेकल भी तो हमारे ही कर्मों का फल मिल रहा है, हमें कोई अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। बिल्कुल। वो ये जो ड्रामा की बात है, मैंने इसलिए वो पॉइंट उठाया क्योंकि ये वाला पॉइंट आ ही जाता है। Will I have to face all this again? I will have to face it again, but I will also get Baba again, and I will also get connected to the divine and change myself. And जो मुझे अब मिल रहा है, प्राप्ति हो रही है उनको मिलकर, वो भी मिलेगी, है ना। और ये अगर चैलेंज हमारी लाइफ में नहीं आते, तो क्या अभी हम परमात्मा के ज्ञान को सुन रहे होते, परमात्मा से मिले होते? जिस भगवान को ढूंढते रहे अभी तक भी ना मिलता, अगर चैलेंज ना आया होता। हम अपनी लाइफ में बड़े हैप्पी होते, जो कर रहे थे वही करते रहते। बदला इसलिए बिकॉज वो चैलेंज आया। जो आज बाबा ने, ये किसी ने नोटिस किया बाबा ने क्या बोला? मैं माया को भेजूंगा, बोलूंगा माया को और फटकारो। हाँ, किसी ने उस लाइन को कोई ढूंढे तो एक मिनट, आई वॉन्ट टू रीड दैट। हमें समझ आना चाहिए बाबा कैसे हमें समझाते हैं। ये तो नहीं दीदी, बोलो। अभी बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विक्रम के एकदम पहाड़ गिराओ। और आगे पढ़ो। अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ। हाँ। देखो सर के लायक है, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? करते हैं क्या? उन्हें तो बाबा क्या कह रहे हैं? मतलब पेपर को
टफ बनाता हूँ। तुम जब रुस्तम बनते हो, पावरफुल बनते हो, तो माया भी पावरफुल हो जाती है और मैं उसको भेजता हूँ कि ये पेपर में पास हो तो ये मेरे बच्चे स्वर्ग में जाने लायक बने। कोई बच्चा जब 12th हाई स्कूल पास कर लेते हैं, आईआईटी का एग्जाम देते हैं, एम्स के लिए एग्जाम देते हैं, कितना मुश्किल पेपर होता है, कितनी पढ़ाई करते हैं हम। वो जाके पेरेंट्स बोलते हैं आईआईटी वालों को, जी पेपर जरा सिंपल कर देना, नहीं बोलते ना। पेपर सिंपल कर देंगे तो आईआईटी में जाने के लायक क्या बनेंगे? आईआईटी में कितने लोग घुसते हैं? समथिंग लाइक अ लैक और समथिंग, आज की डेट में मुझे नहीं पता। और कितने लोग वहां पे एडमिशन लेने के लिए तड़फ रहे होते हैं, आता कौन है? थोड़े से। उसी तरह हम भी वैसे ही आईआईटी का, एम्स का एग्जाम दे रहे हैं। 800 करोड़ लोगों में से थोड़े से 9 लाख पीपल इन सतयुग, अपने आप को लकी समझो कि उसमें हमारे गिनती में तो आए, है ना? तो पेपर तो आएगा। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं, ये भी बोलता है बाबा, है ना? चलिए, मेरे हिसाब से मैंने काफी पॉइंट्स ले लिए हैं, अब योग करते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट, पीठ सीधी और पांव धरती पर। अब अंतर्मुखी हो जाएं। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर रूपी वस्त्र में हीरो का पाठ बजा रही हूं। सारा ध्यान इस ज्योति पर। जैसे जैसे मेरा ध्यान स्वयं पर जा रहा है, वैसे वैसे मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। और अब अपने आप को, अपने आप से बात करें। मैं आत्मा इन आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट से देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली एक दिव्य शक्ति, डिवाइन एनर्जी। मन बुद्धि को ले जाए परम धाम। परम धाम में मेरे पिता शिव बाबा, महाज्योति, जैसे ही मेरा मन बुद्धि बाबा की ओर गया, उनकी सुखदायी किरणें मुझ पर आने लगी। मुझ आत्मा के प्रकाश को और पावरफुल बना रही। जैसे ये किरणें, इनमें मैं
पूरी तरह से समा गई। बाबा की प्यार भरी पुचकार अनुभव कर रही हूँ। एक फाउंटेन की तरह ये किरणें मुझ पर आ रही। इस प्रेम भरी पुचकार को 2 मिनट हम इस सुंदर गीत के साथ अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू। शांति।